मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का और एक वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह सुबह टुडे इज़ 22 दिसंबर, 22 तारीख हो गया एंड अर्ली मॉर्निंग मैं निकल चुका हूँ। इट्स नॉट अर्ली मॉर्निंग बट अभी जा रहा हूँ हमारा एक साइट पे, बिकॉज जो प्लानिंग हम लोग किए थे कि आफ्टर 25th मतलब क्रिसमस के बाद से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को एक क्लाइंट के पास जाना ही पड़ रहा है, दैट इज़ आईटीसी। कुछ काम आ गया है वहाँ पे, एक बार विज़िट करना पड़ेगा। तो जब मैं विज़िट कर ही रहा हूँ तो दैट्स वाई आई थॉट कि वाई नॉट जाके एक बार मैं देखे ही आ जाता हूँ। एंड जब मैं जा ही रहा हूँ तो डिलीवरी भी हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि मेरा थोड़ा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी घट जाएगा, बिकॉज दूसरा भी बहुत सारा काम तो पेंडिंग चल ही रहा है। तो अगर एक काम थोड़ा सा घट जाए तो अच्छा है। तो वही चीज़ के लिए निकले हैं। गाड़ी में पूरा भर के पड़ा ही हुआ है पूरा। मेरा जो सेकंड रो है वहाँ पे अभी कोई बैठ नहीं सकता। डिक्की एंड सेकंड रो पे यही रखा हुआ है, बिकॉज जो प्लानिंग हम लोग किए थे कि एक दिन आईटीसी राजारहाट एंड अदर्स इन कलकत्ता, देन एक दिन जाएंगे उलूबेड़िया पांचला, एक दिन दूसरा क्लाइंट्स जितना भी है, एक दिन कुरियर के पास, एक दिन बैंक के पास। तो बहुत सारा जगह पे जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सब कुरियर है तो कुरियर पे ही चला जाएगा, मगर यही सब करते करते आपका दिन भी चला जाएगा और दूसरा काम भी पेंडिंग होता ही जाएगा। तो दैट्स वाई गाड़ी में रखने से एक फ़ायदा क्या है कि जब जहाँ पे जा रहे हैं अगर कोई आसपास दिख गया, मिल गया कि कुछ प्लान बन गया, तो लेट्स गो एंड एंड इट आउट, बिकॉज द टाइम इज़ लिमिटेड। तो वही चीज़ है। तो अभी कोलकाता में ही है, जो माँ फ्लाईओवर है उसके ऊपर है, एज यू कैन सी। यहाँ पे आज ठंडा तो सही था सुबह ही, अभी धीरे धीरे सूरज उठ रहा है। अर्ली मॉर्निंग जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था उस टाइम जो टाइम पे एक्चुअली सनराइज़ होता है 6:10 या 6:15 तक, वहाँ तक तो सूरज दिखा भी नहीं मेरे को। एंड यहाँ पे माँ फ्लाईओवर इज़ कम्प्लीटली जैम्ड आउट। एंड ये ट्रैफिक मेरे को कल भी दिख रहा था जब मैं आपका ट्रैवल कर रहा था टू बाबू घाट, बिकॉज कल एक डिस्पैच हो रहा था प्रोडक्ट फ्रॉम आवर साइड टू उड़ीसा। तो उड़ीसा में जब भी सामान भेजा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम भुवनेश्वर या उड़ीसा में बस के थ्रू भेजा जाता है। तो कल जब मटेरियल जा रहा था, मैं भी जा रहा था, तो वहाँ पे जाते वक्त मेरे को दिखा बहुत ट्रैफिक था, बिकॉज कुछ ट्रेड फेयर चल रहा है आपका यहाँ पे विश्ववांगला कन्वेंशन सेंटर एंड साइंस सिटी उस तरफ। एंड ये जो माँ फ्लाईओवर है पूरा उसी के सामने से ही उठता है। तो कल भी ऐसे ट्रैफिक था एंड आज भी शायद, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये समझ जो भी आपका इवेंट्स होता है या एक्सपोज होता है वो तो 10:30-11 बजे से ही स्टार्ट होता है एंड एंड होता है आपका वही 5:30-6 बजे, लाइक दैट। तो मे बी फॉर दैट रीज़न, बिकॉज अदरवाइज़ मैं ऑफिस से यहाँ तक आया लगभग 7-7.5 किलोमीटर, अभी तक तो कोई उतना ट्रैफिक नहीं दिखा मेरे को। हमारे ब्रिज के ऊपर है तो लग रहा है वैसा ही है। सो गाइस, सामने देखिए एक क्विड जा रहा है जिसका रियर विंडशील्ड को किसी ने मार के तोड़ दिया है, मतलब बेसिकली बैंग ऑन ही किया है। एंड आफ्टर दैट जो हालत है वो डबल इंडिकेटर जला के ऐसे ही जा रहा है। लेट मी ओवरटेक इट। ऐसा हालत हो गया है। तो मतलब हो सकता है कि ब्रिज के ऊपर भी हुआ, हो सकता है कि वो, मेरे हिसाब से ऐसा जो एक्सीडेंट्स होता है ना, तो एक टॉपिक मिल गया बात करने का। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आप चल रहे हो अचानक से आप सडनली एक ब्रेक पुश किए और पीछे से आके बैंग ऑन कर दिया। एंड मगर इसमें देख के लग नहीं रहा है कि इतना ज़ोर से भी मारा है, बिकॉज आपका बम्पर में उतना डेंट नहीं है, डिक्की का जो सरफेस है मेटल सरफेस उसमें भी उतना नहीं है, मतलब डायरेक्ट शीशा पे लोड आया है। तो हो सकता है कि मतलब जो चीज़ से टकराया है वो पहले ग्लास में लग गया होगा, तो दैट्स वाई वो पहले टूट गया है, मे बी। एंड हियर वी गो, एज यू कैन सी द आईटीसी रॉयल बंगाल एंड आईटीसी सोनार इज़ कमिंग। माँ फ्लाईओवर के ऊपर से जब भी हम लोग चलते हैं तो ऐसे ही नज़राना आता है। एंड इस साइड पे आपका एटमॉस्फेयर दिख रहा है एंड साइंस सिटी भी दिख रहा है। जब आप ये सॉल्ट लेक साइड पे जाओगे, नाउ टू माई लेफ्ट यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज़ द रॉयल बंगाल। ये फॉग के लिए ही नहीं दिख रहा है, वरना पूरा क्लियरली एकदम उनके ऊपर जो लिखा रहता है आईटीसी रॉयल बंगाल वो भी दिख जाता है। एंड ये माँ फ्लाईओवर का ये जो बाइफर्केशन है, तो अगर आप लेफ़्ट से चढ़ जाएंगे तो वो चला जाता है आपका रूबी गोड़िया उस साइड पे। एंड ये जो मैं स्ट्रेट निकल गया ये आपका सॉल्ट लेक, सेक्टर 5, एयरपोर्ट, हर चीज़ के लिए आपके यही रास्ता है।
देखिए रास्ता मैं बोल रहा था ना उस हिसाब से खाली है, एंड जो ट्रैफिक है आपका उसी वजह से है क्योंकि नीचे आपका एक्सपो चल रहा है। ऐसा रोड पे चलाने में मज़ा भी आता है, बट यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड बिकॉज स्पीड लिमिट का बोर्ड सब जगह पे देखिए लिखा हुआ है, योर स्पीड अंडर वॉच। नाउ टू माय लेफ्ट अगेन आप देख पा रहे हो तो यही है आपका आईटीसी का प्रॉपर्टी, आईटीसी रॉयल बंगाल। एंड उसके बाद जो दिख रहा है सामने वो है आपका JW मैरियट। इसी रूट से हमको एकदम स्ट्रेट जाना है टुवर्ड्स राजारहाट, एंड राजारहाट आने के बाद विल शो यू वो राजारहाट का जो विश्वकर्मा गेट है, वो गेट क्रॉस करके स्ट्रेट जाएंगे हाथीचाला। हाथीचाला के बाद है आपका आईटीसी सापुर जी के आसपास है, तो एकदम लग रहा है मतलब हम लोग एकदम एंड पे चले जाएंगे एकदम। तो जो मैं गाड़ी ठीक होने के बाद जो मैं फर्स्ट टेस्ट ड्राइव करने गया था तो दैट टाइम आई वाज वेंट टू दैट साइड, मीन्स रात को जो मैं पहला ड्राइव किया 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर एक रात में मैंने चलाया था, तो वही किया था मैं। जोधपुर पार्क से सीधा चला गया था आईटीसी, फिर आईटीसी से आगे न्यू टर्न मार के बैक, बीच में चाय वाय पी के, तो इट वाज कम्प्लीटली अप एंड डाउन मिला के 55-56 किलोमीटर्स। तो मतलब आप सोचिए कितना दूर जा रहे हैं। हम लोग तो अभी विश्वकर्मा गेट क्रॉस करके अभी ये जगह तो हाथीचाला स्टार्ट हो गया लग रहा है। हाँ, यहाँ से अभी सारा कॉलेजेस आएगा, नया नया जेवियर्स आएगा, UEM IEM, फिर आपका वो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, आफ्टर दैट सापुर जी का क्रॉसिंग, एंड आफ्टर दैट आएगा आपका आईटीसी। विप्रो आएगा, विप्रो के बाद आईटीसी, आईटीसी के बाद इन्फोसिस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा फॉगी है चारों तरफ, धूप उठ गया है, गर्मी भी लग रहा है बाहर, इसलिए एसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ गया, हीटर बंद करके एसी चालू हो गया है पूरा। मगर वही है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा फॉग के साथ साथ पोल्यूशन भी है। तो गाइस अभी यही आईटीसी का पार्किंग में खड़े हैं। नाउ आई कैन शो यू दिस। सो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो इज़ द आईटीसी बिल्डिंग, एंड ये इसका पार्किंग है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं। दिस इज़ द पार्किंग एरिया, एंड यहाँ पे सामने आपका जो देख रहे हो आप ये प्लेग्राउंड टाइप है। यहाँ पे हम लोग बहुत सेफ्टी का काम किए, जितना भी ऊपर का ये ग्लास कैनोपी है वहाँ पे लाइफलाइन हमारा है, वहाँ पे स्टेयर केस में जितना आपको क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम फैसाड के बीच से जो गैप है वहाँ पे हम लोग सेफ्टी मैश लगाए हैं, जो इनविजिबल ग्रिल। उसके ऊपर वीडियो है, आप चाहो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग देख सकते हो डेफिनेटली वो वाला वीडियो भी। एंड अभी जो है सीन की सबको कैलेंडर एंड डायरी देने के बाद अभी जब नीचे आया हम तो एक सर मिस हो गया था, तो तोरित को मैं बोला कि जाओ जाके देखे आओ भाई, आए हैं तो पूरा करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, ऐसा होगा फिर से आना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लस इनके साथ ही हम लोग डायरेक्टली काम कर रहे थे, तो दैट्स ऑल्सो अ बैड इम्प्रेशन जाएगा कि वो लंच पे गए थे तो हम लोग आए दिए मगर मिस हो गया, तो दैट वे इट शुड नॉट गो। सो तुरंत गया ऊपर जाके वो देने के लिए, तो मैं अभी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, निकल के देखते हैं आज आईटीसी में जो हेड ऑफिस है जो आपका जीवनदीप के पास है वहाँ पे भी जाने का है। एंड दूसरा जाते जाते हमारा जो ब्रांच है बैंक, एक्सिस बैंक, वहाँ पे भी दे देंगे जो एक्सिस मॉल के उधर है, क्योंकि राजारहाट पे ही है, तो ये सब करते करते चले जाएंगे। एक फ्रेंड भी है वहाँ पे ब्रांच में, तो उनको भी दे देंगे। देखे एक नहीं टोटल 3 फ्रेंड है वहाँ पे, एंड ब्रांच मैनेजर, तो 4 वहाँ पे चला जाएगा। तो देखे विल मूव आउट। सो यही है यहाँ पे जो काम का बात हुआ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम लोग जो लाइफलाइन का काम किए थे या फिर एंटी स्किड टेप एंड जो आपका SS वायर मैश इनविजिबल ग्रिल का काम किए थे, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोगों का RA बिल होता है, मतलब रनिंग अकाउंट बिलिंग। क्या होता है कि जब भी आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई भी आपका
प्रोजेक्ट है जिसका वैल्यूएशन आपका 20 लाख का है या 30 लाख का है, व्हाटएवर, तो एक बार में तो आपको पैसा नहीं मिलता है ना। तो और ये प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि सप्लाई हो गया तुरंत पैसा हो गया। तो ये सप्लाई होगा, फिर स्लोली एग्जीक्यूशन होगा, तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ 3-4 मंथ्स। तो उतना दिन आप वेंडर का पैसा नहीं होल्ड कर सकते, तो वेंडर भी कैसे काम करेगा। तो दैट्स वाई इट कम्स अप व्हाट RA बिल, रनिंग अकाउंट बिलिंग। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल PO में मेंशन रहता है कि सप्लाई के बाद 50%, फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद 30%, सेकंड इंस्टॉलेशन के बाद 15%, एंड बाकी जो 5-10% बच गया वो आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारा क्वांटिटी इंस्पेक्टर जो है QS वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे, मेजरमेंट होगा, एंड मेजरमेंट के बाद फाइनल बिल सबमिट होगा। तो अभी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ कि क्या हो गया था कि लाइफ नहीं मतलब ITC का स्पैन में ऐसा हो गया कि हमारा सर्वे में कुछ गलतियाँ हुआ था। बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि हमने ओवर द कॉल, वीडियो कॉल में सर्वे करके ऑर्डर लिया था। बिकॉज आई वॉज नॉट देयर इन कोलकाता दैट टाइम, मैं था आपका रायपुर में। तो खैर जो भी था, तो सप्लाई हमारा ज़्यादा हो गया है और जितना काम होने का था उससे ज़्यादा सप्लाई हो गया, तो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, तो एडवांस ज़्यादा हो गया था। तो अभी क्या था, क्रेडिट नोट का इशू का चक्कर था कि मतलब ITC से मैं ज़्यादा पैसा ले चुका हूँ, जितना का काम किया उससे ज़्यादा पैसा ITC ने दे दिया है। तो दैट्स वाई वहाँ पे क्या करना होगा कि अभी आपको ITC को पैसा रिटर्न देना है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो रिटर्न का अभी क्या है कि लगभग अमाउंट थोड़ा बड़ा ही है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख के करीब था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक काम करते कि ITC के क्लॉज के अनुसार तो हमारा तो रिटेंशन मनी, मतलब जो एक परसेंटेज ऑफ दैट PO वैल्यू इज़ बिन केप्ट टू ITC फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है प्रैक्टिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर जब एक्चुअली काम ख़त्म हो गया, एवरीबडी इज़ हैप्पी, ITC लिमिटेड सर लोग सब खुश है, तो दैट टाइम दे इशू अ सर्टिफिकेट कॉल्ड PCC, प्रैक्टिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक परसेंटेज ऑफ मनी रिलीज़ हो जाता है। एंड दूसरा जो होल्ड रहता है वो DLP, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, ये होता है 1 साल। कोई कंपनी का अलग अलग रूल्स है, फॉर ITC इट्स 1 ईयर, तो वो पैसा आपको 1 ईयर बाद मिलेगा। अगर आपको वो पैसा चाहिए तो आपको उसी अमाउंट का बैंक गारंटी देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप 1 साल बाद ले लेना, मैं तो वही करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट टू एनी ऑफ द पीपल कि आप वो 1 साल बाद ही लेना। तो उसमें क्या होगा ना कि दैट इज़ अ प्रॉपर सेविंग ऑफ योर्स। अगर मतलब अगर देखोगे तो आपका पूरा काम तो हो गया, सबका पेमेंट हो गया, वेंडर पेमेंट हो गया, सप्लाई हो गया, इरेक्शन हो गया, सब हो गया। तो 1 साल बाद जब आपको वो पैसा मिल रहा है तो दैट्स अ फुल बेनिफिट ऑफ योर्स। भले आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री अमाउंट, बट वो पैसा लेके आप दैट टाइम कुछ और कर सकते हो, मतलब बिजनेस में रोलिंग कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, FD कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो दैट वे तो मैंने उन्हीं वही रिक्वेस्ट किया कि आप लोग उसी अमाउंट से एडजस्ट कर लो, बिकॉज द अमाउंट इज़ बिगर दैन व्हाट द अमाउंट इज़ एट क्रेडिट नोट। तो वही चीज़ करने के लिए आज आया था मैं। तो क्रेडिट नोट सबमिट किया, लेटर वेटर तैयार करके, साइन स्टैम्प करके, सब कुछ करके, एंड नाउ आई एम डाउन। नाउ इट इज़ 2:10, 2:10 हो गया। 2:10 बजे तक मेरा काम ख़त्म। मैं इधर गाड़ी में बैठा हूँ, ये त्वरित गया ऊपर जाके देखे, सर को देखे आ जाएंगे, एक देवव्रत सर एंड और एक जन का नाम भूल जा रहा हूँ, रिया मैडम, यस। तो दो सर एंड मैडम को बच गया, तो उनको दे के आ जाएंगे। तो आफ्टर दैट वी विल बी लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो यही है, अभी का मौसम बहुत बढ़िया है, आसमान पूरा ब्लू है, थोड़ा बहुत धूप दिख रहा है, हल्का हल्का ठंडा भी है, एंड वही है। सो फाइनली अभी मैं सब कुछ काम ख़त्म करके, नाउ द टाइम इज़ 9:17, 9:17, एंड आई एम हीडिंग बैक टू माई होम। गाड़ी घुमा के एक्रोपोलिस से निकल रहे हैं। सो ITC से निकल के फिर मैं गया बैंक से, हाँ ठीक है लगा रहे। तो बैंक गया, बैंक से वापस आते आते एक ऑर्डर आ गया, तो वो ऑर्डर को पैकिंग करवाने के लिए फिर से ऑफिस गया, उसका सब कुछ किए, बिल वगैरह एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट त्वरित और सूरजीत जाके उसको दे के आया बस में। भुवनेश्वर का एक ऑर्डर था, एंड सब कुछ ख़त्म होने के बाद अभी यहाँ से एक्रोपोलिस से निकल के हम लोग जा रहे हैं अपने घर। सो नाउ इट इज़ 9:18। तो व्लॉग को आज इधर ही ख़त्म कर देंगे। एंड कल सुबह का जो प्लान है वो तो बहुत सारा कुछ, मतलब इतना सारा लाइनअप हो गया है ना, तो अभी प्लानिंग करना भी मुश्किल हो जा रहा है कि किस दिन में क्या करेंगे। ऊपर से सैटरडे संडे को भी दिमाग में रखना चाहिए था, वो भी मिस हो गया है कि आपका
क्या था वो 27 एंड 28 आपका सैटरडे संडे है, तो वहाँ पे तो ऑफिस सब छुट्टी रहेगा बिकॉज इट इज़ 4th सैटरडे एंड बैंक तो बंद ही रहेगा, तो उसको कुछ देखना पड़ेगा। देखिए सामने वाला बाइक का फ़ोन गिर गया पॉकेट से, बताइए। पॉकेट से नहीं, हेलमेट के अंदर में रखा था। यही होता है, फिर भी नहीं सुधरा। देखिए फ़ोन निकाल कर फिर से हेलमेट में डाल दिया। तो यही है बॉस, अगर मेरा गाड़ी स्पीड में रहता तो अभी इसके फ़ोन हो जाता ख़त्म। तो चलिए कोई नहीं, कल सुबह मिलते हैं एंड कितना क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी बताएंगे। एंड कल रात से हम लोगों का वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो मिडनाइट बिकॉज 23rd टुमारो इज़ 23rd एंड 24th नाइट, ये 2 दिन करेंगे। तो कल सुबह देखते हैं कहाँ जाना होता है, क्या करते हैं, विल अपडेट यू गाइस। एंड रात को प्लानिंग है कि थोड़ा लाइव करेंगे, तो अगर लाइव करेंगे तो आप लोग बने रहिएगा, ज़रूर अपडेट्स मिलेगा। एंड बाकी के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए एंड हमारा पेज में भी आप आ जाइए, यूट्यूब तो है ही। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।